दादू में सैलाब के पानी में घिरे शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। शहर की पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू। प्लान बी के तहत बाईपास रोड पर बुर्रा नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर जारी। भारी मशीनों के जरिए मिट्टी लाद कर रिंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिशें। मंचर झील का रेला दादू का रिंग बंद उबूर कर गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी के बाद मंचर झील में मुख्तलिफ मकामात पर कट लगाने से दरियाए सिंध में पानी का अखराज 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। जिला मटियारी से बारिश के पानी का निकास अब तक न हो सका। मच्छरों की बहुतात की वजह से लोग शदीद परेशान और बीमार पड़ने लगे। नौशहर फिरोज म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 15 और 16 के 50 से जायद गांव अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। कई रोज से खड़े पानी से वबाई अमराज फूट पड़े। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेंगू का मरज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। कराची में डेंगू से दूसरी मौत रिपोर्ट। शहर में डेंगू के मरीजों से अस्पतालों में मुख्तस वार्ड्स भर गए। सूबा पंजाब में एक दिन में 125 से ज्यादा अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लोगों में खौफ हिरास। पंजाब में डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क के अक्सर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार। पंजाब में बुखार की गोली दस्तयाब नहीं। 4 हफ्तों से मेडिकल स्टोर वाले सप्लाई के इंतजार में। बलोचिस्तान में भी 1 माह से बुखार की गोली का मिलना मुश्किल है। पेशावर में बुखार की गोली के पत्ते की कीमत 17 रुपए से 30 रुपए तक जा पहुंची। हमारी एमिशंस जो हैं दुनिया में लेस देन 1% है। 2010 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया, 2022 में भी फ्लड आ गया, जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो लोगों के काम की वजह से हमें मुसीबत हो रही है। हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो इस पे ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच चाहिए। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तमाम दुनिया को इस पे काम करना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिला दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। दादू के सैलाबज़दा इलाकों में 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पहले से तैयार शुदा कम कीमत के मकानात फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। आलमी बरादरी भी मदद कर रही है, लेकिन हमें उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। सैलाबों से निमटने के लिए तवील मुद्दत की मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। सैलाबी रेलों को रोकने के लिए डैम बनाना होंगे। दुनिया भर के कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। दुनिया के दूसरे ममालिक की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के जिम्मेदार G20 ममालिक हैं। 80% कार्बन का अखराज यही G20 ममालिक करते हैं। सवाल पाकिस्तान के लिए इमदाद का नहीं, पाकिस्तान के साथ इंसाफ का है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दौरा पाकिस्तान में 2 टोक गुफ्तगू। कहा, आलमी हिद्दत में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। सैलाबज़दा इलाकों में देखी तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान को तबाही से निकालने में मदद करें। तबाही से निमटने की पाकिस्तान में सकत नहीं और ना ही पाकिस्तान अकेले ये कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगा। एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सैलाब मुतासरीन के कैंप्स का दौरा। कहा कि इस तबाही के ज़िम्मेदार ममालिक फितरत के खिलाफ लड़ना बंद करें, आलूदगी ख़त्म करें। अमरीकी बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मजीद $2 करोड़ इमदाद देगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली का ह्यूस्टन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। शीला जैक्सन ने कहा, पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद अमरीकी इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसके नतीजे में बाइडन इंतजामिया ने मजीद $20 मिलियन की मंजूरी दे दी है। मेयर ह्यूस्टन और रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का कहना था कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे।
कौन बनेगा एशिया का किंग? फैसला आज होगा। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीमें अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। फाइनल के लिए पाकिस्तान टीम में शादाब खान और नसीम शाह की वापसी होगी। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के मैच में शादाब खान और नसीम शाह को आराम दिया गया था। कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में 10 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती एक से जायद मुल्जिमान ने की। लाश के DNA और कपड़ों के सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। मुतासरा खानदान का एक किराएदार और एक और मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची किराएदार को खाना देने गई थी और इसके बाद से लापता थी। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिया गया एक मुबैना मुल्जिम बच्ची का मामूजाद है। दूसरा मुल्जिम मकतूल बच्ची के मामू के पास काम करता है। बलोच जट लोग तड़फ दे पियो साको क्या मिलते बच्चे तड़फ दे पे लाजनपुर फिर वालियां ना कैंप मिले ना राशन मिले ना पानी का घोट मिले ना सूम बच्चे रोते बला वालियां। राजनपुर की खातून को मकामी सरदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना महंगा पड़ गया। बासर अफराद की तरफ से धमकियां मिलने लगी। खातून ने इमदाद न मिलने पर मकामी सरदारों के खिलाफ बयान दिया था जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। अब खातून ने नए वीडियो बयान में हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। कल एन मास पाता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना मेरा भिरा भी कहना मेरा घर वाला भी कहना हाँ आते साकू धमकियां नहीं तेने उन्हें क्या था को मरवा सके तुसा जेता वीडियो तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे साकू तो पता कहना सारी भरी गई है। सारी आवाज गुरबत है अगर मजबूर हो से सारी आवाज बाहर निकली तो वाला सारी आवाज की कोई पहचान नहीं थी। वजीर आला तक मैं आवाज देनी पिया मेहरबानी थी वने मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता वने। अगर हुकूमत ने आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया तो पूरी कौम को सड़कों पर आने की कॉल दूंगा। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम इनसे जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गुजरावाला में जलसा आम से खिताब। कहा जिस बयान पर उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा बना वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के रद्द अमल में दिया गया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह केस का जो भी फैसला करेंगे कबूल होगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब की जद में है। इस वक्त इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं, ताहम 2023 के आगाज या बीच में इंतखाबात हो सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था पंजाब हुकूमत इस वक्त बच्चों का खेल बनी हुई है। अगर कुछ लोग हमारे साथ राब्ता करें तो हम क्यों उनका साथ नहीं देंगे। JIT देखती रह गई, इमरान खान गुजरावाला चले गए। तफ्तीश के लिए इमरान को भेजा गया दूसरा नोटिस भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नजरअंदाज कर दिया। JIT ने हफ्ते की शाम 5 बजे इमरान खान को थाना मारगला तलब किया था। इमरान खान जुमे के रोज भी JIT में पेश नहीं हुए थे। JIT के नोटिस में कहा गया कि आप 12 सितंबर तक जमानत पर हैं, लिहाजा पेश होकर तफ्तीशी टीम को सवालात के जवाब दें। PTI के 11 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी और डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अहकाम PTI के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद की दरख्वास्त पर जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी और डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान ने कहा है कि राब्ता कमेटी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। राब्ता कमेटी अपने तमाम तर फैसले बाहमी मशावरत से करती है। इससे पहले कामरान टिसोरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल करने पर MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। जराए के मुताबिक राब्ता कमेटी का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। कराची में ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईदी अवाम के लिए खोल दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है
ऑरेंज लाइन का किराया 10 से 20 रुपए तक है। पेट्रोल महंगा है, इसके बावजूद किराया कम रखा गया है। औरंगी टाउन ऑफिस से बोर्ड ऑफिस तक चलने वाली इस बस सर्विस के जरिए यौमिया 50,000 शहरी सफर करेंगे। ऑरेंज लाइन पीपल्स पार्टी का 100% फंडेड प्रोजेक्ट है। कराची के शहरियों को जल ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, शहरियों को बसों का ख्याल रखना होगा, नुकसान पहुंचाने वाले अपना ही नुकसान करेंगे। बलूचिस्तान में माह सितंबर के आखिर तक ट्रेन सर्विस बहाल होने का इम्कान। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज निसार अहमद खान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सिब्बी जैकबाबाद और नोशकी दालबंदीन सेक्शंस की मरम्मत जारी है। बोलान में हिरक पुल की मरम्मत का काम NLC करेगा। हिरक पुल की मरम्मत के लिए 3 माह का वक्त दरकार है। पुल की मरम्मत तक मुसाफिर ट्रेनों को मच या सिब्बी से चलाए जाने की तजवीज़ है। बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो तबाही हुई है, उसका पैमाना क्या था और यहाँ पे क्या इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे अब डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। सैलाब से तबाह होने वाली कालाम बहरीन शाहरा को फौज के इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिन रात मेहनत करके काबिल इस्तेमाल बना दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का सैलाब से मुतासिरा कालाम में बहाली के काम का जायजा। रिलीफ वर्क में शामिल पाक फौज के जवानों और अफसरान से गुफ्तगू। कालाम से कैपिटल टॉक का खुसूसी प्रोग्राम पीर की रात 8:02 पर नशर किया गया। खराब पानी, शदीद गर्मी और सुबह शाम चावल खाने से सैलाब ज़दगान बीमार पड़ने लगे। लालबाग 7 में सैलाब ज़दगान की बस्ती के बासियों का कहना है कि देहाती लोग हैं, सारी जिंदगी बुनियादी खुराक रोटी रही है। अब इमदादी इदारे सुबह शाम मिर्च वाले चावल दे रहे हैं। सीने में जलन होती है, पेट खराब हो गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि इनके पास बदहजमी, डायरिया और गैस के मरीज आ रहे हैं। इमदादी इदारों को चाहिए कि इन्हें रोटी अगर नहीं तो आटा फराहम किया जाए ताकि वो रोटी बनाकर खा सकें। एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर्स की, इंपोर्ट 80 अरब डॉलर्स की। ऐसे तिजारती खसारे के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, एक्सपोर्ट की हर LC खुलेगी, इंपोर्ट की LC नहीं खोल रहे। अब दुनिया आपको कर्ज नहीं देती और देना भी नहीं चाहती। IMF के प्रोग्राम में ना जाते तो दिवालिया हो जाते। बारी पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और आज़ादी हासिल की। Under the duties and heavy responsibilities of sovereignty, which have now passed to me, in taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set. शाह चार्ल्स सोम ने बरतानिया उज़्मा की बादशाहत का मनसब संभाल लिया। सेंट जेम्स महल में शाह चार्ल्स की बादशाहत का बाकायदा ऐलान किया गया। तकरीब में ज़ौज मलका कमिला पार्कर और नए वली अहद शहजादा विलियम भी शरीक हुए। शाह ने मलका की तदफीन वाले रोज़ कौमी तातील का ऐलान किया। बरतानिया के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 14 दीगर मुल्क भी बरतानवी शाह को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। आनजहानी मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात पीर 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। आखिरी रसूमात वेस्ट मिंस्टर एबे में दिन 11 बजे शुरू होंगी। 11 सितंबर को मलिका बरतानिया के ताबूत को बजरिया सड़क बेलमोर से एडनब्रा पहुंचाया जाएगा, जहां दुआया तकरीब होगी। मंगल को मलिका के ताबूत को बजरिया हवाई जहाज लंदन लाया जाएगा। 14 सितंबर को ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्ट मिंस्टर एबे लाया जाएगा। यहाँ 4 रोज़ तक अवाम उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। पाकिस्तान में मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर 12 सितंबर को योम सोग मनाया जाएगा। शिमाली बरतानिया के कई इलाकों में भी आनजहानी मलिका को खिराज अकीदत पेश, फूल रखने और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। मलका एलिज़ाबेथ के इंतकाल के बाद उनकी तस्वीर वाले नोट, सिक्के और डाक के टिकट तब्दील किए जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि फिलहाल पुराने नोट और सिक्के ही जारी रहेंगे। मलका एलिज़ाबेथ के सोग के दिन गुजरने के बाद शाह चार्ल्स की तस्वीर वाली करेंसी के मजीद मंसूबों का ऐलान किया जाएगा।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में गुलकार शहजाद रॉय ने एंकर हुमा अमीर शाह को हरा दिया। शहजाद रॉय ने आज फाइनल में पाकिस्तान की जीत की तवक्को जाहिर कर दी। हुमा अमीर शाह ने कहा, अफगानिस्तान और भारत का फ्रेंडली मैच लग रहा था। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा, आज पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। सिकंदर बख्त ने कहा कि हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है, बैटिंग में डर लग रहा है। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में कॉलिन फेरल ने बेहतरीन अदाकार और केट ब्लैंचेट ने बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लिया। जेल में कैद ईरानी फिल्मसाज जाफर पनाही को उनके फिल्म नो बियर्स के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला।